शांति। ओम शांति। ओ- ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, बाबा को याद करते करते को शांति धाम में जाना है। बाबा कहता है, अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। शांति देवा, अर्थात को इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ। अथवा शांति का वर्षा दो। सारा ध्यान समेत बाबा को याद करते करते शांति धाम में पहुंच जाओ। हे शांति देवा, चारों ओर से बुद्धि को समेत हर संबंध से, हर संस्कार से, हर बात से एकदम डिटैच, स्टॉप, अर्थात अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ।
पापा कहता है, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे नर से नारायण बन रहे हैं। दैवी गुण धारण कर रहे हैं। एक एक देवी गुण को अपने में इमर्ज करो। स्वयं को देव रूप में देख। चेहरे पे रूहानियत, मुख में मधुरता, मन बुद्धि शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, मैं आत्मा देवी गुणों को धारण कर रही। अमृत वेले परमात्मा के साथ हम सब आत्माएं अपनी पवित्रता की ओर जा रही हैं। बाबा देख रहा, ये ड्रामा में नूत है। पापा कहता है,
याद है ना अपना देवी स्वरूप। अपना हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल दिव्य बनाओ। रूहानियत में रह, पवित्रता की धारणा कर। तो प्रधान बन जाओ।
हम सो देवता। मैं देवात्मा हूँ। इस स्वमान के स्वरूप बन जाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, भाव, भावनाएं दैवी बनाओ। शिव बाबा, हम बच्चों से बाप समान बन अपना लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा हमको कहता है कि लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। तो बाबा इस मुरली को पक्का करा रहा। 3 शब्द बाबा ने बताए, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल। तो आज बाबा इस मुरली को आगे ले जा रहा। बाबा कहता है कि कौन सी ऐसी बात है
जिससे ब्रह्मा बाबा जो है चीयरफुल बना। किन किन बातों में ब्रह्मा बाबा केयरफुल रहा, अटेंशन किस में रखनी है। तो बाबा आज हमको कहता है मर्यादा। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता तब केयरलेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे एक मर्यादा टूटी, फिर दूसरी तोड़नी आसान हो जाती है। बाबा कहता आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन यह मर्यादा ही लकीर है। तो अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते तो फकीर बन जाते हैं। अर्थात उनकी स्थिति, बाबा कहता, फकीर के समान बन जाती है। वो कहेंगे बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, तो गया फकीर हो गए। कल की मुरली में बाबा ने मर्यादा को बताया। कल की साकार मुरली में बाबा क्या कहता? लीगल, इलीगल। ईश्वरीय मत लीगल मत है, मर्यादा है। रावण मत इलीगल मत है। तो श्रीमत मर्यादा है। तो बाबा कहता है तोड़ते हो फकीर हो जाते हो। फिर फकीर के समान बाबा ये करो वो करो, लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिकपन। अधीन होकर मांगना, फिर कोई भी चीज मांगने वाले को फकीरी कहा जाता है। तो बाबा कहता है मूल बात है कि मर्यादाओं की लकीर, उससे बाहर निकलोगे तो फकीर बन जाते हो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जो बाबा ने कहा बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना, तो वो मर्यादाओं में ला। तो बाबा कहता है वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने वो लक्की भी हैं, लवली भी हैं। वो स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार है, ना कि मदद लेने वाले। तो आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है, मदद मांगने का नहीं है। तो मददगार बनने का चित्र कौन सा है ना? गोवर्धन पर्वत, एक उंगली पे पर्वत उठाया और सबने सहयोग की उंगली दी। मदद मांगने का नहीं है, भक्तों का चित्र मदद मांगने का। बालक सो मालिक, वो सदैव मददगार। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो बालक सो मालिक, जो वो सदैव मददगार है, दूसरों की मदद करने वाला है। चाहे अपनी वृत्ति से करो, भावनाओं से करो, संकल्प से करो, मनसा सेवा से करो। जो स्वयं ही मददगार
वो मदद मांग नहीं सकते, वो देने वाले हैं ना कि लेने वाले। दाता कब लेता नहीं, लेकिन देने वाला, है ना। तो दातापन सबसे बड़ा संस्कार जो देवताओं का है, जिसको दिव्यता कहते हैं, डिविनिटी, डिवाइन, बीइंग डिवाइन। बीइंग डिवाइन is to be a giver, always a giver. कोई गुस्सा कड़वा बोलता है तो उसको कुछ चाहिए, he needs something, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है, न सहन करने की, न समाने की। इसलिए क्या बाबा कहता है, इस समय नो कला है, जीरो कला, शक्तिहीन है आत्माएं। परसों की साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा था? बाबा कहता है कि इस समय सब शक्तिहीन है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझ, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले केयरफुल भव, वरदान। अपने आप को एक ही बाप की सच्ची सीता समझ, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले केयरफुल भव। तो सदा केयरफुल रहेंगे। तो अटेंशन किस पे? सिर्फ मर्यादा पे। मर्यादा क्या है? श्रीमत। तो केयरफुल से ऑटोमेटिकली चेयरफुल बन जाओगे। सो बाबा कहता है पुरुषार्थ चेयरफुल बनने का नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है केयरफुल। चेयरफुल उसकी प्रारब्ध है, उसका फल है। तो वह मर्यादाएं क्या क्या हैं, वो सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। तो बाबा मर्यादा बताता है कि सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वो सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए ना, क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार बाबा हमें मुरलियों में कहता है कि आत्मा को क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जहां कंफ्यूजन है वहां बाबा हमेशा कहता है कि पूछ लो। अगर नॉलेज नहीं है तो केयरफुल भी नहीं हो सकते, है ना। अगर पता ही नहीं है किस बात मर्यादा क्या है, तो पता तो केयरफुल कैसे होंगे कि पार किया कि नहीं किया, या मर्यादा में रहे कि नहीं रहे। सो बाबा सेज that you should have a knowledge स्पष्ट होनी चाहिए कि हर कर्म की मर्यादा क्या है। तो सीता समझ इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा वही पुरुषोत्तम बन सकता है, उत्तम पुरुष, है ना। नॉलेजफुल, केयरफुल, चेयरफुल। तो बाबा कहता है कि जो केयरफुल होगा, देखो ब्राह्मणों का एक बाबा की अव्यक्त वाणी है, उसमें भी बाबा ने कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार जो ब्राह्मणों का है, जो सदा इमर्ज रहना चाहिए, वो है अटेंशन का। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थी है। इसलिए तो बाबा क्या कहता है कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनाते,
दादियों की भी माला नहीं बनी थी। क्यों? पुरुषार्थी है। ऐसा कहीं से माया आती है और वो चूक जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो संस्कार ब्राह्मणों का है, अटेंशन। इसलिए बाबा कहता है जो केयरफुल होगा वो पुरुषोत्तम बन सकता है। जब देखो केयरफुल नहीं है तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया ना, ये तो स्पष्ट है। अगर सारा दिन अगर कहीं ना कहीं संकल्प चल रहा है तो पता है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है। बाबा कहता है इट इज ऑल्सो फॉर व्हाट यू आर थिंकिंग। वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिन है। नियम है। मर्यादा बाबा कहते हैं संकल्पों के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते तो मानो संकल्प में मर्यादाओं को उल्लंघन किया, इसलिए चेयरफुल नहीं है ना। बाबा स्पष्ट कर रहा है कि अगर आपको लगे कि आज आप चेयरफुल नहीं है या किसी भी क्षण चेयरफुल नहीं है, तो बाबा कहता है नॉलेज के दर्पण में देखो कि कहीं ना कहीं आप केयरफुल नहीं रहे, मर्यादा का उल्लंघन किया है। ऐसे ही तो बाबा ने कहा संकल्पों का, है ना, हर कर्म की मर्यादा बता रहा है बाबा। तो बाबा कहता संकल्प व्यर्थ नहीं। दूसरा, मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, ये है मर्यादा वाणी के लिए। तो ये आज नई बात बाबा बोलता है। बाबा ने कहा मुख से क्या बोलना है ना, ये तो हमने कई बार वाणियों में सुना है, बाबा की मुरलियों में सुना है। आज बाबा कहता है कि मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है। यह है मर्यादा वाणी के लिए। स्थिति भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता तो चेयरफुल नहीं। तो अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेट से गिरा देते हैं। क्यों? कि मर्यादा का उल्लंघन किया। तो बाबा कहता है अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघन इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। सो अल्टीमेटली बाबा कहता है अगर बाबा की श्रीमत पर रहोगे तो आप चेयरफुल रहोगे। कोई भी विघन अथवा तूफान परेशानी या उदासी आई तो समझना चाहिए कहां ना कहां मर्यादाओं की लकीर से अपने बुद्धि रूपी पांव को निकाला है ना, स्थूल नहीं है। बाबा हमेशा कहता है ना कि कहानियों में स्थूलता ले आए, लकीर बना दी, सीता ने पांव रखा। यहां बाबा कहता है कि बुद्धि रूपी पांव, अर्थात निर्णय भी परख भी नहीं हुई तो मर्यादा की लकीर से बुद्धि रूपी पांव को निकाला। तो जैसे सीता ने पांव निकाला तो बुद्धि भी पांव है जिससे यात्रा करते हो। तो बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं? पाप के
लक्की और लवली को बाबा कहता है फकीर बना देती है, अर्थात मांगने वाला। फकीर बनने की निशानी क्या है? एक तो आत्माओं से, बाप से सहारा मांगेंगे, अपनी जो शक्तियां, अपना खजाना जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाए। कहावत है लकीर के फकीर। तो बाबा कहता है अपने को सदा केयरफुल, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रखो। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान होना क्या चाहिए? अपनी प्राप्ति का नशा या शक्ति वो नहीं रहेगी, तो वो होनी चाहिए। तो ये निशानी है, बाबा कहता है। यहाँ तो लक्की और लवली हैं या फिर फकीर हैं। तो बाबा कहता है इसलिए कभी भी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन बाबा कहता है इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वो डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसी स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं। इसलिए हर संकल्प और कर्म में चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते। अर्थात हर कर्म की श्रीमत चेक करो, लीगल, बाबा कल कहता है। और ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ, उत्तम पुरुष बनो। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चेयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। सबको अनम्यूट करते हैं, है ना? तो बाबा थोड़े ही शब्दों में जीना सिखाता है ना? एक गीत है ना, जीना सिखाए बाबा। क्या करना है क्या नहीं करना है ये स्पष्ट होना चाहिए, बाबा कहता है। कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, ये नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर नॉलेज है तो केयरफुल रह पाओगे, नहीं है तो नहीं रह पाएंगे। तो बाबा कहता है केयरफुल रहोगे तो चेयरफुल उसकी प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करना है केयरफुल रहने का, प्रारब्ध आपे ही आएगी। तो बाबा कहता है अपने को एक बाप की सीता समझ, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले केयरफुल आत्मा है। तो मर्यादाओं में रहना, आज बाबा हमको ये कहता है स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ श्रीमत। यह है मर्यादा, श्रीमत की लकीर। श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे तो सदा चेयरफुल रहेंगे। ये सच है ना? हमने कई बार देखा है, अगर हम थोड़ा सा भी
श्रीमत से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन कुछ उठता है, कॉन्शियस बाइट करती है, यू हैवंट डन समथिंग राइट, है ना। तो यही बाबा कहता है चेयरफुल रहने का ही किया है। ब्रह्मा बाबा ने यही किया। बाबा क्या कहता है कि बाप ने क्या किया, बाप ने केयरफुल, बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना, मर्यादाओं उसके अंदर है। तो इस पर अटेंशन। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज सैटरडे है तो शाम को क्लास करें, ठीक है। चलो, ओम शांति।